Hello everyone, welcome back. Surekha here. This is question number 1 of exercise 1.2. So let's get started. Now the question is, write down a pair of integers whose sum is -7, difference is -10 and sum is 0. 3 parts are there, A, B and C. So इसमें हमसे पूछा गया है कि एक पेयर इंटीजर्स का हमें एक पेयर ऐसा बताना है जिसको हम सम करें तो -7 आए, डिफरेंस करें तो -10 आए एंड अगर हम उसका सम करें तो 0 आए। करेक्ट। तो इससे पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट आर इंटीजर्स। अब इंटीजर्स बेसिकली होते क्या हैं, एज वी हैव स्टडीड कि ऑल द पॉजिटिव नेगेटिव numbers including 0 they are called integer। पढ़ी थी ना हमने नंबर लाइन कि एक नंबर लाइन पे हम पॉजिटिव इंटीजर भी शो करते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी शो करते हैं। तो ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव एंड इंक्लूडिंग 0 दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। और 0 जो है वो नीदर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव। 0 ना तो नेगेटिव होती है और ना ही पॉजिटिव होती है। नाउ इफ वी वांट टू फाइंड आउट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स देन वी हैव टू एज्यूम A एंड B आर टू इंटीजर्स। तो अगर हमें ए पेयर ऑफ इंटीजर हमें फाइंड आउट करने हैं तो हमें सबसे पहले तो एज्यूम करना पड़ेगा कि A और B हमारे पास, लेट्स सपोज कि ये 2 इंटीजर्स हैं। ओके तो क्वेश्चन जैसे इफ वी वांट टू सम देम, अगर हमें इनका सम करना है तो कैसे करेंगे? वी विल ऐड बोथ द इंटीजर्स, दैट मीन्स A प्लस B को। ओके सम के लिए हम क्या करेंगे? A प्लस B। बट इफ वी वांट टू फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ एनी 2 इंटीजर्स देन व्हाट विल डू? लेट्स सपोज कि A and B are 2 integers. So if we want to difference them, then we will do A minus B. Okay, so this is the question number 1, that write down a pair of integers whose sum is -7. तो let's suppose कि A and B हमारे पास 2 integers हैं। अब A and B are 2 integers, तो अगर हम इसका सम करें, यानी कि सम मीन्स, सम का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर हम A प्लस B करें तो वी हैव टू गेट -7। ओके अब हमें कोई भी 2 इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं कि जिनका सम जो है वो -7 आए। ओके लेट्स सपोज कि A हमने ले लिया, अब हमने A की जगह भी वैल्यू पुट करनी है और B की जगह भी वैल्यू पुट करनी है, एज्यूम करके कोई भी नंबर लिख सकते हैं हम। तो लेट्स सपोज कि मैंने यहां पे लिख दिया -6 और यहां पे लिख दिया -1। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो -6 प्लस माइनस -1 एंड दैट इज माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, और ये आ गया -7। तो मुझे -7 जो है वो मिल गया। तो इसका मतलब एक पेयर तो हम ये ले सकते हैं कि -6 और -1 का अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास जो है -7 हमें आंसर मिलेगा। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि लेट्स सपोज A प्लस B अगर हम करें तो हमें -7 मिलना चाहिए। ओके अब अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें कि 2 इंटीजर्स A एंड B का अगर हम सम करें तो हमारे पास -7 आए। तो अब हमें A और B की जगह वैल्यू पुट करनी है जिससे हमें -7 मिले। तो अब अगर हम A की जगह -9 रखते हैं और B की जगह हम 2 रख लें। ओके ये 2 इंटीजर्स एज्यूम किए हमने। अब देखो -9 और +2,
अगेन माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और साइन जो है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू का आएगा, तो -9 + 2 कितना हो जाएगा, 7, -7 हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स सेकेंड पेयर जो हमारा हुआ वो क्या हो गया, -9 and 2। तो इस तरीके से हम और भी जो पेयर्स हैं वो लिख सकते हैं। ओके, अब हम बी पार्ट हमारा है कि डिफरेंस इज -10, कि डिफरेंस जो है वो -10 आना चाहिए। इफ वी हैव टू इंटीजर्स द a and b, डिफरेंस मीन्स माइनस, और सम का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। अब अगर हम a और b का डिफरेंस करें तो हमें -10 मिलना चाहिए, तो a माइनस b करें तो हमें -10 मिले। ओके, अब हमें a की जगह भी एज्यूम करना है एक इंटीजर और b की जगह भी, लेकिन ऐसे दो इंटीजर एज्यूम करने हैं कि हमें जो आंसर मिले वो कितना मिले, -10 मिले। तो अब देखो यहाँ पे -10 और यहाँ पे -0। ठीक है, अब देखो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया हमारे पास -10 और -0। तो क्या होगा, ये माइनस माइनस अगर हम प्लस भी करते हैं तो साइन माइनस का आ जाएगा, और -10 आ गया हमारे पास। तो दैट मीन्स ये हमारा पेयर, एक पेयर जो है वो ये हो गया हमारे पास -10 और 0। करेक्ट। अब हमें दूसरा एग्जाम्पल इसका देखना है। तो दूसरे एग्जाम्पल में हमें a और b की जगह हमें वैल्यू पुट करनी है जिसका आंसर हमें -10 मिलना चाहिए। तो लेट्स सपोज कि हम a लेते हैं -12 और b लेते हैं हम -2। तो सॉल्व करके देखते हैं इसे। -12 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, -12 में से 2 गए 10, और ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन आएगा तो -10। ओके, तो इस तरीके से एक पेयर हमारे पास ये बन गया कि -12 और -2 का अगर हम डिफरेंस निकालें तो वी विल गेट -10। ओके, अब हमारा थर्ड सी पार्ट जो है वो क्या है हमारे पास, कि जो सम है, सम हमारे पास 0 आना चाहिए। दो इंटीजर्स ऐसे लेने हैं जिनका अगर हम सम करें तो आंसर हमारे पास 0 आए। अब आंसर 0 कब आता है, अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर एक नंबर प्लस का है और दूसरा नंबर माइनस का, सेम है, ये प्लस के 8 और ये माइनस के 8, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0। ऐसे ही जैसे कि प्लस के 36 हैं और माइनस के 36 हैं। ओके, तो +36 और -36 दे आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो दे आर कैंसल्ड, आंसर विल बी 0। तो इसी तरीके से अब हमें यहाँ पे सम जो है वो 0 लाना है। तो एज वी नो कि a और b टू इंटीजर्स हैं हमारे पास, अगर हम a की जगह एक प्लस का रख लें और इनका क्या करना है, हमें सम करना है, तो सम का मतलब हमने प्लस का साइन लगाना है, और दूसरा इंटीजर हम माइनस का रख लें तो वी विल गेट 0। अब देखो ये 5, अब प्लस माइनस -5, इट मीन्स एक प्लस के 5 और एक, दे हैव टू बी कैंसल्ड, आंसर विल बी 0। सो पेयर ऑफ इंटीजर्स क्या हो गया, 5 और -5, दे विल गेट 0। ऐसे ही अनदर एग्जाम्पल कि a की जगह हमें एक वैल्यू पुट करनी है, उनका सम हमारे पास 0 आना चाहिए। तो वेरी इजी कि कोई भी नंबर ले सकते हैं हम, लेट्स सपोज -6 ले लो और यहाँ पे हम ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, तो ये हो गया -6 और ये हो गया +6। अब दे आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर एंड हैव टू बी कैंसल्ड, 0 आंसर आ गया।
ओके, तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।